अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नाज। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मेल कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, स्काइप पे मैसेज कर रहे हैं और ईमेल पे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे हमें बताया जाए कि हमारे प्री फाइनल वाइवा जो हो रहे हैं उसमें क्या क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्री फाइनल वाइवा के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद जो मिस क्वेश्चन करती हैं या सर क्वेश्चन करते हैं वो यही होते हैं कि सबसे पहले तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को ना रन करके दिखाएं। तो आप अपना पीएचपी का प्रोजेक्ट है तो वो आप अपने एग्ज़ाम सर्वर पे लोकल हॉस्ट पे रन करके दिखा दें। पाइथन का जो भी प्रोजेक्ट है तो वो आप रन करके दिखाएं। तो रन करके दिखाने के बाद सिंपली जो क्वेश्चन था यही था कि आप अपनी रिक्वायरमेंट चेक कराएं, आपने अपने प्रोजेक्ट की जो फंक्शनल रिक्वायरमेट वो पूरी की है कि नहीं। आप सबसे पहले अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो चेक करवाते हैं कि आप हमने ये होम पेज बनाया है, इसके बाद ये लॉगिन का पेज बनाया है और इस लॉगिन के पेज में हमने 2 इनपुट्स रखी हैं, कौन कौन सी इनपुट्स रखी हैं। उसके बाद हमने ऐड क्या किया, सब्ट्रैक्ट क्या किया, डिलीट क्या किया, रिमूव क्या किया है, ये सारा आपने एक्सप्लेन करना होता है। हमने ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अपनी प्रोजेक्ट की पूरी की हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट वही होती है जो आपके प्रोजेक्ट फाइल में होती है। वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट पे। कम नहीं होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, लेकिन ज़्यादा हो सकती है। अगर आपने एक्स्ट्रा कोई काम किया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अगर कोई चीज़ जो रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी प्रोजेक्ट फाइल में, अगर वो कोई कम कर दिया ना तो नहीं की जो, तो वो आपने लाजमी करनी होती है, वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद मेरे से जो क्वेश्चन, अगर मेरी बात की जाए, जब मेरा वाइवा हुआ है तो उसमें मेरे से यही क्वेश्चन किया गया है। सबसे पहले मेरे से पूछा गया है कि आप अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाएं, उसकी रिक्वायरमेंट चेक कराएं, सारी फुलफिल कर रही हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया कि मैंने ये किया है, इस पेज पे ये किया है, इस पेज पे ये किया है, इतने पेज बनाए हैं और ये हमारा रिक्वायरमेंट थी, ये हमारा सिस्टम था, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ बनाई है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन किया गया था मेरे से फ्रंट एंड के रिलेटेड किया गया था कि आप मुझे बताएं कि इसमें अगर कुछ करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर इनपुट बनानी हो तो हम किस तरह बना सकते हैं। तो वो मैंने करके दिखाया। उसके बाद मेरे से क्वेश्चन किया गया कि आप मुझे अपना कोड चेक कराएं। कोड चेक कराया मैंने, तो उसमें मेरा जो कोड था उसमें एपीआई का काम किया हुआ था मैंने, मतलब कि अपने डाटाबेस के डाटा का एपीआई बनाया हुआ था। तो उसका मेरे से कोड ओपन करवाया मेरे से और उसको कोड को चेक किया। कोड चेक करने के बाद मिस ने फ्रंट एंड पे चली गई। फ्रंट एंड के बाद वहाँ पे एक टेबल बना हुआ था, तो उसमें मुझे कहा गया कि एक कॉलम इधर ऐड करके दिखाएं, एक और कॉलम कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर किसी पर्सन का है तो टेबल, तो मेरे से क्वेश्चन किया गया कि उसमें एक कॉलम ऐड करके दिखाएं। तो मैंने वहाँ पे एक कॉलम ऐड करके दिखाया जेंडर नेम का, मतलब अगर पेशेंट का कोई है टेबल तो उसमें इसने मेरे से जेंडर का टेबल एक कॉलम ऐड करवाया। तो मैंने उसको सबसे पहले जाके कोड में एडिट किया कि एक रो मैंने और लगा दी, वहाँ पे टेबल में एक और कॉलम बना दिया फ्रंट एंड पे, और वहाँ पे मैंने उसको डाटे को लूप के थ्रू रन करवा दिया टेबल के अंदर। और डाटाबेस में जाके मैंने टेबल के अंदर ना, पेशेंट के टेबल के अंदर, पेशेंट का था या कोई और टेबल हो सकता है आपका, तो उसके अंदर जाके आप डाटाबेस में मैंने एक कॉलम और बनाया और कॉलम में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया। और फिर मैंने उसको प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश करके मिस को चेक कराया। तो यही काम था मेरा। उसके बाद मिस ने प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन किए कि प्रोग्रामिंग में फंक्शंस वगैरह, अरेज वगैरह, इस तरह से चीज़ें कर सकती हैं मिस आपसे। उसके बाद मेरे से क्वेश्चन किया गया कि ये कॉलम बनाने के बाद आपसे कोई और चीज़ बनवा सकती है। मेरे से कॉलम बनवाया है, आपसे कुछ और करवा सकती हैं, आपसे कह सकती हैं आप रो, मैंने रो भी उनको एंटर करके दिखाया कि आप एक डाटा इंसर्ट करके दिखाएं। तो एडमिन पैनल से हम डाटा इंसर्ट करते हैं और यूज़र लेवल पे वो डाटा शो हो रहा था। तो वो मिस ने चेक किया, जब हम एडमिन में इंसर्ट करते हैं तो वो यूज़र लेवल पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मैंने चेक करवाया मिस को। तो स्टूडेंट्स, प्री फाइनल वाइवा में मेरे से यही क्वेश्चन किए गए हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने बारी बारी सबको बताने से बेहतर समझा कि मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूं, तो आपसे लिंक शेयर कर दूं। सो स्टूडेंट्स, प्री फाइनल वाइवा में मेरे से यही क्वेश्चन किए गए थे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवाज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और अदर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि मैं और किस लिए आपको बना के दूँ। तो फाइनल वाइवा जो होगा उसके रिलेटेड भी मैं आपसे क्वेश्चन वीडियो बना के दूँगी जब उसकी बारी आएगी। आपको प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई SRS बनाने में मसला आ रहा है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाने में मसला आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है, वाइवा की तैयारी नहीं हो रही, तो आप मेरे से उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वाइवा की तैयारी भी करा सकती हूँ, और SRS वगैरह आप बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं कर सकती हूँ। सो स्टूडेंट्स, अपनी क्यूरीज के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेल करें, या मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेशन पे जाके मुझे कमेंट कर दें कि हमारा ये प्रॉब्लम है मैम, तो हमें इसका सलूशन बता दें। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप ये कर सकते हैं, करना आपका काम है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एनी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट सेशन पे जाके कमेंट कर सकते हैं। Thanks watching my video. Like, share, subscribe my video and channel for updating videos. Allah Hafiz.